क्या ईएमआई पे खरीदारी करना जायज है? आजकल बाजार में उसका चलन आम है। देखिए, ईएमआई कहते किसको है? एक चीज मैं आपसे खरीद रहा हूं, एक मुफ्त कीमत देने के बजाय 5 किस्त, 10 किस्त, 20 किस्तों में मैं आपको पैसा अदा करूंगा। असल मसला जान ले। हिंदुस्तान को एक तरफ रख के असल मसला जायज है कि मैं चाहूं तो आपको फुल कैश एक बार देकर चीज खरीदूं, या किस्तों में चीज खरीदना चाहूं तो खरीद सकता हूं। दूसरी बात, अगर मैं किस्तों में खरीद रहा हूं और उसमें मैं अगर इजाफी कीमत लेना चाहता हूं, देना खरीदार बेचने वाला इजाफी कीमत लगा रहा है, राज कौल के मुताबिक वो भी जायज है। लेकिन शर्त यह है कि चीज खरीदते वक्त तय कर लेना चाहिए कि नकद ले रहा हूं या मैं किस्तों पे ले रहा हूं। जायज है कीमत बढ़ाकर भी लेते हैं तो जायज है राज कौल के मुताबिक, लेकिन लेते वक्त तय हो जाना चाहिए कि मैं नकद ले रहा हूं कि किस्तों में ले रहा हूं। लेकिन ईएमआई जो हमारे समाज में है, ये है जायज नहीं है। वजह उसकी क्या है? ये ईएमआई सूद पर मनी ईएमआई है। इसका सबसे आसान मसला समझने के लिए देख लीजिए। मेरी मालूमात की हद तक हिंदुस्तान में इक्का दुक्का छोटे कारोबारियों की बात नहीं कर रहा हूं। जो मार्केट में जो चलन है, उसको मेरी मालूमात की हद तक कोई ऐसी ईएमआई नहीं है जो सिर्फ दो लोगों के दो फरीक के दरमियान तय होती हो, बेचने वाला और खरीदने वाले के दरमियान तय होती हो। हमेशा थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, बैंक होता है या कोई फाइनेंसर इन्वॉल्व होता है। चाहे 0% ईएमआई कहा जाए, आपको 0% ईएमआई कहा जाए, आप ये बात जान लीजिए कि जिसमें तीसरा आदमी दाखिल होता है वो खालिस सूदी मामला है। मैं बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूं। जो तीसरा आदमी आ रहा है, भाई चीज आपकी ले रहा हूं मैं, बीच में आने वाला 0% पर आ रहा है, बेवकूफ है या चैरिटी कर रहा है, अपने करोड़ों का पैसा लेकर आपके बीच में क्यों आ रहा है? बगैर फायदे के आएगा वो। सीधी बात समझिए। हिंदुस्तान में इस वक्त मैं जितनी जानता हूं, जितनी भी ईएमआई है और उसका कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, दो लोगों के बजाय तीसरे आदमी का इन्वॉल्वमेंट दरमियान में हो जाना, गर्चे वो मौजूद ना रहे। जैसे आप दुकान में मोबाइल खरीदने गए, मैंने दुकान दे दिया, आपसे बैंक के पेपरों पर दस्तखत ले लिया, बैंक है वहां, तो ये जो ईएमआई हिंदुस्तान में राइज है, खाली सूदी ईएमआई है। इसलिए ये जायज नहीं है कि किसी भी सतह पे घर की खवातीन घर के साजो सामान ईएमआई पे खरीदते हैं, लोग सवारी ईएमआई पे खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां ईएमआई पे खरीदते हैं। जायज नहीं है, इस्लामी शरीयत की नजर में हराम है। जिस तरह बड़ी कंपनियां अपने मुलाजिमीन को इलाज वगैरह के लिए इंश्योरेंस कार्ड देती है, इसी तरह सरकारी या गैर सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस करवाना कैसा? देखिए, बुनियादी तौर पर इस्लामी शरीयत की नजर में इंश्योरेंस करवाना जायज नहीं है। यह मसला याद रखिए, इंश्योरेंस करवाना जायज नहीं है। अलबत्ता हमारे अपने मुल्क के अंदर फका एकेडमी की तरफ से एक खास सूरत बताई गई है कि ऐसा अगर कहीं कारोबारी है जो मार्केट में है और फसादात में मुसलमानों के कारोबार को निशाने पे रख के मार्केट जलाई जाती है, ऐसी जगह पे रहने वाला कारोबारी सिर्फ अपने कारोबार की हिफाजत के लिए अगर ईएमआई कराता है, तो ये जदीद दौर के मसले के तौर पर बाज अहले इल्म ने फका एकेडमी की तरफ से उसमें छूट दी। इसके अलावा किसी भी किस्म का हेल्थ इंश्योरेंस या फिर ये कि लाइफ इंश्योरेंस या आपका बिजनेस इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस जायज नहीं है। अलबत्ता गाड़ियां जो हम और आप चलाते हैं, उसमें चूंकि बगैर इंश्योरेंस के आप गाड़ी चला ही नहीं सकते, उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो जायज है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियों में हुकूमत की तरफ से पाबंदी है कि आप एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लाजमी तौर पर करवाएं, उसके बगैर आप कंपनी नहीं चला सकते। अगर आप ऐसी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, आपकी मर्जी के बगैर कंपनी हुकूमत के कानून को फॉलो करते हुए इंश्योरेंस करवा देती है। कहीं भी आप इंश्योरेंस में अगर ऐसे गैर इख्तियारी तौर पर आपकी मर्जी से नहीं दाखिल होते हैं, तो फिर याद रखिएगा,
एक होता है जो आप प्रीमियम भरता जाते हैं, अपना प्रीमियम हर महीने जो भरते जाते हैं, आप इंश्योरेंस की जो किस्त है वो भरते जाते हैं, और दूसरी होती है उसकी पॉलिसी। महान आप 2,000-2,500 भर रहे हैं, 5 लाख की आपकी पॉलिसी है। अगर कभी उससे फायदा उठाने की जरूरत पेश आए, जो पैसा आपने या आपकी तरफ से कंपनी ने भरा है उसका हिसाब रखकर उसकी लिमिट में फायदा उठाते हैं तो जायज है। लेकिन पॉलिसी से पूरा फायदा उठाना या अपने भरे हुए पैसे से बढ़कर फायदा उठाना जायज नहीं है। ये मसला याद रखिए।